Paper number 3, title Inorganic Chemistry 1, Stereochemistry, Metal Ligand, Equilibria and Reaction Mechanism of Transition Metal Complex. Module number 21, title Inert Labile Complex, Part 1, Valence Bond Theory Approach, Module Tag, CHE underscore P3 underscore M21. Table of control. First, learning outcome. Second, definition and illustration. Third, explanation by valence bond theory. 3.1. High spin complex are labile and undergo dissociative SN1 reaction. 3.2. Low spin complex are labile but prefer associative mechanism. 3.3. Complex that contain at least one vacant d orbital prefer associative mechanism. Fourth, limitation of valence bond theory. Fifth is summary. Learning outcome. After learning and grasping the module, you will be able to know inert and labile complex, cause of lability and inertness by valence bond theory, limitation of explanation of lability and inertness provided by valence bond theory. तो इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है. ऐसा कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, जिसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होता है 1 मिनट से भी कम टाइमिंग में हो जाता है उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और लेबाइल कॉम्प्लेक्स ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत टाइम लगता है. ठीक है. कॉज ऑफ लेबिलिटी एंड इनर्टनेस बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से लेबिलिटी और इनर्टनेस कैसे होता है. लिमिटेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ लेबिलिटी एंड इनर्टनेस प्रोवाइडेड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से जो लेबिलिटी है, इनर्टनेस है, उसका लिमिटेशन एक्सप्लेन किया है. डेफिनेशंस एंड इलस्ट्रेशन. Under the fixed condition of concentration of substrate of 0.1 molar and temperature 25 degrees Celsius, complex that undergo quick displacement. तो सबस्ट्रेट जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, उसका फिक्स कंडीशन और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो कॉम्प्लेक्स जो है क्विक डिस्प्लेसमेंट में चला जाता है, जिसका टी हाफ जो है 1 मिनट से भी कम है. of one ligand by other are called labile complex. तो ऐसे ligands को बोलते हैं labile complex. तो labile complex while the complex in which ligand displacement substitution process is slow is called inert. और वो complex जिसका displacement या substitution process बहुत slow है, उसको बोलते हैं inert. तो जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है उसका 1 मिनट से भी कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट होता है लिगैंड का, और उसमें दूसरा लिगैंड आता है, उसको बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स. और इनर्ट कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका लिगैंड जो है डिस्प्लेस होता है या सब्स्टिट्यूशन होता है बहुत ही स्लोली, बहुत टाइम लगता है, उसको बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स. तो स्कीमेटिक रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा होता है. LNMXY LNMX रिएक्ट करते हैं Y के साथ, X चला जाता है और LMY फॉर्म होता है. एग्जाम्पल आयरन हेक्साइको 3+ रिएक्ट करता है FCN- के साथ थायोसाइनाइड आयन के साथ, तो FeH2O5 और SCN2+ चला जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर चला जाता है. Substitution of ACN- in place of a water in the above complex is very fast. तो ACN- का सब्स्टिट्यूशन है वाटर की जगह काफ़ी फास्ट है, और ये जो रिएक्शन जो है 1 मिनट से भी कम टाइम में हुआ है. एंड देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स FeH2O6 3+ इसका लेबाइल कॉम्प्लेक्स, इसीलिए FeH2O6 3+ का लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं.
क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स जो है इसने विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। जब लिगैंड को जब उसने अपने एक लिगैंड को डिस्प्लेस किया दूसरे लिगैंड से, तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है वो लेवाइल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसने रैपिडली फास्ट विद इन मिनट उसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। Term inert doesn't mean that displacement reaction is not possible or substrate does not allow any kind of substitution reaction. टर्म इनर्टनेस का मतलब ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है या सबस्ट्रेट जो है उसको अलाउ नहीं है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए, ऐसा नहीं है। इंस्टेड इट इज़ अ कंपेरेटिव टर्म विच इज़ यूज हियर टू रिप्रेजेंट कंपेरेटिवली स्लो रिएक्शन। जबकि इनर्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही स्लोली होता है, ठीक है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है इसका। विद इन 1 मिनट में इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, बहुत स्लो रिएक्शन होता है। The term lability and inertness is not related with thermodynamic stability of the complex and are purely kinetic terms. Lability और inertness complex जो है thermodynamic stability और kinetic terms के kinetics terms से उसका कोई thermodynamic stability से कोई उसका related नहीं है, लेकिन लेबिलिटी और इनर्टनेस जो है वो प्योरली काइनेटिक टर्म है। फॉर एग्जांपल निकल टेट्रासाइनो 2- इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो निकल टेट्रासाइनो 2- वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो इसीलिए Cn- जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, बट लेबाइल इन नेचर, लेकिन लेबाइल है नेचर में एंड गेट क्विकली एक्सचेंज विथ 14 Cn-, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स जो है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है लेकिन काइनेटिकली लेबाइल है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स जो है निकल टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स, ये फटाफट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चला जाएगा, तो उसका एक Cn- एक्सचेंज हो जाएगा 14 Cn- आइसोटोप से, मतलब एक Cn चला जाएगा और 14 Cn- ये जो आइसोटोप है उसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा।